शादी के बाद ना बड़े बड़ों के नसीब खुल जाते हैं। माँ बाप के घर में चाहे सीव्यू तक ना देखा हो, लेकिन शादी के बाद मरी, इस्लामाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आते हैं। भाड़ में डालो उससे, हमारे काबिल कभी भी नहीं थी। देखना रोज के यही ड्रामे होंगे, सबके लिए उठो, नाश्ते बनाओ, खिदमतें करो, यही करती रहूंगी मैं, है ना? घर की सारी औरतें करती हैं, व्हाट्स द बिग डील? औरतें? औरत लगती हूँ मैं आपको? सिर्फ 20 साल की हूँ मैं। अच्छा, अब मैं घर की खवातीन यार। मैंने ना अपने घर में भी कभी इस तरह काम नहीं किए, कभी उठ के नाश्ते नहीं बनाए। इन सारे कामों का ना मुंतहा का शौक था, आप उसी से शादी कर लेते। गलती से मुझसे शादी कर लिया आपने। कैसे करता शादी जब किस्मत में तुम थी? I mean, मेरे दिल में तुम थी, इसीलिए मेरी किस्मत बन गई ना। बातें बनवा लो बस। अब्बू के सामने तो एक लफ्ज नहीं निकलता मुंह से, चुप रहते हैं। क्या कहूँ, गलती भी तो हमारी है ना। क्या गलती है हमारी? क्या किया हमने? रोज रोज यूं बाहर निकल जाना। ठीक कह रहे हैं अब्बू, ना सिर्फ थकन होती है बल्कि सारा बजट आउट हो जाता है। देखा, पड़ गई ना आंखों पे पट्टी। हमने कौन सा सारी जिंदगी यूं ही घूमते फिरते रहना है? नई नई शादी है, शुरू शुरू की बात है बस। अलिश्मा, हम बहस सुबह सुबह में मजीद और नहीं कर सकता। ऑलरेडी बहुत देर होगी, प्लीज जल्दी से बाहर आ जाओ। तो यूं तो बाहर नहीं आ सकती ना, फ्रेश होकर आऊंगी, आप जाएं। अच्छा मैं जा रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाना। आ रही हूँ, आप तो जाएं। थोड़ी देर सो जाती हूँ। आपकी नसीहतों का खाक असर हुआ है, दोनों अभी तक घुसे हुए कमरे में। अरे भाई हो जाएगा, असर भी हो जाएगा। एक ही दिन में जरूरी है कि असर हो जाए हैं? वैसे भाभी जान सही कह रही हैं,
घर की बहू के ये हालात तो नहीं होते भाई, घर की बहू के ये तौर तरीके थोड़ी ना होते हैं। मैं तो मुंतहा को देखकर हैरान हो गई। सुबह सवेरे उठ जाती हैं और अपनी सास के साथ सारे कामों में उनका हाथ बटाती हैं। मुंतहा बड़ी सुलझी हुई लड़की है, वैसे भी उम्र में बड़ी है ना, इसलिए ज्यादा समझदार है। अब ऐसी भी बात नहीं है भाईजान, इतनी छोटी नन्ही ये भी तो नहीं है। कुछ लोग फितरतन ऐसे होते हैं, गैर जिम्मेदार। मैं तो कहती हूँ ना करे हमारी परवाह, कम से कम शौहर की तो जिम्मेदारी उठाए। मेरा बेटा बेचारा सुबह उठ के कपड़े निकालता है, खुद इस्त्री करता है, नाश्ता मैं दे देती हूँ, वो पड़ी सोती रहती है। अरे आओ बेटा, आओ आओ नाश्ता करो। नहीं, आप लोग करें नाश्ता, मैं ऑफिस से कुछ खा लूंगा। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। देखा, नाश्ता भी नहीं किया मेरे बेटे ने। उसने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। 1000 दफा कहा है कि बच्चों के मामले में जरा एहतियात से काम लिया करें आप लोग। अरे मैंने क्या किया भाईजान, अब मुझे क्यों शामिल कर रहे हैं बीच में? तो और क्या करूं, बगैर नाश्ता किए चला गया बेटा। मुझे क्यों शामिल कर रहे हैं? चला गया बेचारा बगैर नाश्ता किए। ओह सॉरी सॉरी। देखे नहीं चल सकते आप? अरे मैसेज कर रहा था, अंदाजा नहीं रहा। सॉरी बोल तो रहा हूँ। खूब समझती हूँ मैं, जानबूझ के टकराए हैं मुझसे। मैं क्यों टकराऊंगा आपसे जानबूझ के? बस रहने दे, मुंह ना खुलवाए मेरा। मुझसे काफी बदगुमान लगती हैं आप। जी, क्योंकि लड़कियां ना मर्दों की नजरों को काफी अच्छी तरह से पहचान लेती है। और भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है या नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आज के बाद ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की ना तो मैं जाके सीधा यासिर को, बल्कि आपकी बीवी मुंतहा को बताऊंगी। आप बिला वजह बात को बढ़ा क्यों रही हैं? क्योंकि आप बिला वजह मेरे रास्ते में आए हैं इसलिए। हाँ तो ठीक है, गलती हो गई, माफी मांग तो रहा हूँ। हाँ तो सॉरी से मैं क्या करूंगी, जम के सामने खड़े हो गए, अब हट जाए, रास्ता दे दे मुझे। अजीब। साइको है ये तो। अरे लिशबा, तुम आज मेरे कमरे में आओ, बैठो। हाँ, वो पता चला कि तुम आ गई हो तो इसलिए आई हूँ। अब बैठूंगी नहीं। तुम ऑफिस से जल्दी आ गई आज? हाँ, मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गई। सोची थी बस कमरे की थोड़ी रद्दो बदल करूं, थोड़ा कमरा बेहतर करूं। हाँ भाई कर लो, तुम्हारा कमरा तो बहुत ही बुरा है। मुझे समझ नहीं आती कि तुम यहाँ पे रहती कैसे हो। क्योंकि मुझे यहाँ रहना है इसलिए रह लेती हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ चाय पियोगी, बना के लाऊं? नहीं, चाय नहीं पीऊंगी। वो तो मैं ये कहने आई थी कि एक मिनट। जी शायद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने वो आसिम साहब को फॉरवर्ड कर दी है फाइल, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। सॉरी, इंपॉर्टेंट कॉल थी। मुंतहा मैं ये कह रही थी कि तुम अम्मी अब्बू से बात करके अपने कमरे के लिए कोई फर्नीचर क्यों नहीं ले लेती? फर्नीचर? हाँ, अब देखो ना, तुम्हारे जहेज का फर्नीचर तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो तुम्हारे कमरे के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अरिशबा, इतनी मुश्किलों से अम्मा अब्बा ने पैसे जमा करके मेरा जहेज बनाया, मैं उन्हें और टेंशन नहीं देना चाहती। हाँ तो क्या हुआ, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। सारे माँ बाप अपनी बेटियों को जहेज देते हैं। हाँ, लेकिन मुझे इन चीजों की जरूरत है ही नहीं। और तुम प्लीज अम्मा अब्बा से इस बारे में बात नहीं करना। रहने दो मुंतहा, तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो। ना जहेज लिया ना बरी ली, ऐसे तो नहीं होता। चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती है रिश्बा। हमारी जिंदगी में ना रिश्तों की अहमियत होनी चाहिए। रिश्ते तो जैसे तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहम है, सारे लापरवाह। ऐसा नहीं है। तुम रहने दो मुंतहा, तुम एक काम करो, अपना फर्नीचर ना वापस ले लो। अम्मी अबू से बात करके मैं अपने लिए दूसरा ले लूंगी। कितनी बुरी बात है अलिशबा, क्यों तुम अपनी बहन को वर्गला रही हो? अरे भाई, इस्तेमाल शुदा चीजें हम क्यों लें भला?
तुम अपने पास रखो ना ये सारी चीजें। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुंतहा समझदार है, तुम्हारी बातों में नहीं आ गई। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझे इतनी बातें सुना रही हैं? चाय पीकर जाना भाई, घर आई हो तो। मुझे आपके घर की ना चाय पीने का कोई शौक नहीं है। अल्लाह मुंतहा, इससे तो देखो ये कैसे जवाब देकर गई है मुझे। तो इतनी बदतमीज लड़की। ऐसे अयान, एक बात तो हमारे जहन में ही नहीं आई। क्या? यही कि हमने मुंतहा के लिए जहेज की बात नहीं की। सब कुछ तो वो अलिशबा समेट कर बैठ गई है। शादी हो गई, खत्म हो गया सब कुछ। जब आप ऐसे कैसे भूल जाएं? हमारा भी तो हक है। सब कुछ तो इस अलिशबा के कमरे में फर्नीचर सेट हो गया। तो अम्मी, दुल्हन भी तो बदल गई ना। तुम चुप रहो, अयान से बात कर रही हूँ मैं। जो हुआ सो हुआ। अब अलिशबा और मुंतहा के माँ बाप का ये फर्ज था ना कि अगर अलिशबा को जहेज दिया तो मुंतहा को भी देते। क्या बात कर रही हैं अम्मी आप? सब कुछ होके खत्म हो चुका है, आपको अब ये क्यों ख्याल आ रहा है? ये ख्याल भी अलिशबा ने मेरे जहन में डाला है। अलिशबा ने? हाँ, आज बात कर रही थी मुंतहा से। कहने लगी कि तुम बाबा से फर्नीचर मांगो। तो अयान मैं सोचने लगी कि फर्नीचर रहने देते हैं, कैश ले लेते हैं उनसे। अम्मी वैसे आपको भी ना बैठे बैठे नई नई चीजें सोचती हैं। तुम चुप रहो। अम्मी, आप अपने ये आइडियाज अपने पास ही रखें। मैं उनसे ना कैश लूंगा ना चेक। मैं इस जहेज के सख्त खिलाफ हूँ। भाई सही कह रहे हैं अम्मी, अजीब सा लगेगा। तुम क्यों वहां खड़ी हो? आ जाओ, चाय ठंडी हो जाएगी। क्यों भाई मुंतहा, क्या ख्याल है तुम्हारा? हम पैसे ना ले लें? अच्छा नहीं लगता आंटी इस तरह। मेरा मतलब है अभी बाबा जानी ने अलिशबा को इतना जहेज दिया, वो दूसरी बेटी के लिए कैसे सब कुछ। अच्छा तुम रहने दो, मैं खुद बात कर लूं। अम्मी आप किसी से कोई बात नहीं करेंगी। जब मैं कह चुका हूँ कि मुझे जहेज नहीं लेना तो नहीं लेना। इतनी सी बात समझ में नहीं आती आप लोगों को। अरे इस लड़के का तो दिमाग खराब हो गया है। खाली खुली लड़की कबूल कर ले हम। चीनी तो डालो इसमें। मैं लेकर आती हूँ। और तुम जरा कम बोला करो। अम्मी सुन लिया ना उसने सब। आ गए? इतनी देर क्यों लगाई आज? वो कुछ नहीं, बस आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। आई थिंक कोई वीआईपी मूवमेंट हो रही थी। मिनिस्टर ने किसी ने आना होगा, फिर वापस आया तो अम्मी अब्बू ने थोड़ी देर के लिए रोक लिया। जरा एहसास नहीं है उन्हें कि आप कितना थके हुए आए हैं। कुछ नहीं होता कि मैं थोड़ी देर उनके पास बैठ गया तो। तुम तैयार हो रही हो, कहीं जा रही हो? सिर्फ मैं नहीं, आप भी जा रहे हैं। नहीं अलिशबा प्लीज, आज नहीं। आज मैं वाकई में बहुत थका हुआ। क्यों क्यों आज नहीं? चलते हैं ना थोड़ी देर अम्मी की तरफ। अम्मी के वहां जाने के लिए तो मैं हमेशा तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें ही बाहर शॉपिंग करने में, आउटिंग करने में ज्यादा मजा आता है। अच्छा थोड़ी सी शॉपिंग करवा दी आपने तो आप उस बात के ताने देंगे आप मुझे? ताने नहीं दे रहा, लेकिन प्लीज सच सच मुझे एक बात बताओ। तुम्हारी अम्मी की जाने का मैं हमेशा तुम्हें कहता हूँ ना कि चलो थोड़ी देर के लिए वहां चलते हैं। ठीक है ना यासिर, मैं आज तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाए, अम्मी की तरफ चलते हैं। नॉट टुडे प्लीज। पता है अम्मी भी शिकायत कर रही थी, कह रही थी कि आज तुम सारा दिन कमरे में रही, सिर्फ नाश्ते के लिए, दोपहर के खाने के लिए बाहर निकली, फिर ऊपर चली गई, उसके बाद तो यू वर इन योर रूम। यासिर अगर बात है आपकी अम्मी की, तो आपकी अम्मी को ना मेरी शिकायतों के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। उनको मैं कभी पसंद नहीं आ सकती। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपने कमरे से बाहर निकला करो, सबके साथ बैठा करो, घुला मिला करो। मुझे आपकी फुप्पो और उनकी नकम्मी बेटी के साथ बैठने का कोई शौक नहीं। प्लीज ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है। आपको बड़ा बुरा लग रहा है, खैर है। अगर आप नहीं गए ना तो मैं फिर आपसे लड़ूंगी। कुछ और तो कर नहीं सकती ना, तो झगड़ूंगी आपसे। रिश्वा प्लीज बेकार बातें बंद करो। एंड जब मैं ऑफिस से घर आया करूं, कमरे की हालत थोड़ी ठीक कर लिया करो। मैं चेंज कर लेता हूं, फिर उसके बाद चलते हैं।
साफ तो है कमरा, थोड़े से कपड़े बिखरे हुए, बाकी तो साफ है। छोटी सी बात को बड़ा करना ना काम है इनका। चाय तो ठंडी हो गई होगी आपकी। अरे तुम्हें पता है मैं ठंडी चाय पीता हूँ। वो कुछ देर पहले मुंतहा की सास का फोन आया था। खैरियत? जी, कह रही थी कि हमने ठीक से मुंतहा को जहेज तक नहीं दिया। जो भी सामान आया था सरमद साहब के घर चला गया और अलिशबा और यासिर को मिला। मैं से कह तो वो ठीक रही, पर हमें मुंतहा को जहेज देना चाहिए ना। मैं कर रहा हूँ कुछ, हो सकता है कल तक चेक मिल जाए। वो भी यही कह रही थी अगर चेक दे दें तो आयान अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। बिजनेस? लेकिन हम इतना तो नहीं दे पाएंगे अनीला उनको कि मुंतहा आयान को दे और वो बिजनेस करे। ऐसे काफी लालची है मुंतहा की सास। अनीला ऐसे नहीं बोलते हैं, बुरी बात है। उन्होंने बुरे वक्त में हमारी इज्जत को ढांपा है, हम अपना सब कुछ उनको दे दें तब भी इसका बदला नहीं है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सब कुछ मुंतहा का कसूर है। यार लोग ये नहीं देखते कसूर किसका है, ये देखते हैं किसके साथ हुआ। काफी दिनों से मेरे जहन में ये बात चल रही थी, लेकिन तब मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए चुप था। अल्लाह करे इसके बाद उन्हें मुंतहा की कदर हो जाए। बस हमारी मुंतहा दिलों में जगह बनाना जानते हैं, जल्दी अपनी जगह बना लेंगी। कल ऑफिस से आए तो चलता है उनकी तरफ। जी ठीक है, चाय और बना दो? नहीं ठीक है, बिल्कुल, फिर गरम दे दोगी चाय तो। अलिशबा, यार कम से कम देख तो लेती निकालने से पहले, इसका बटन टूटा हुआ है। मुझे क्या पता था कि बटन टूटा हुआ है। धोबी ने जैसे लाके दिया मैंने वैसे ही रख दिया। धोबी भी ना बहुत ही निकम्मा है। मैं अम्मी से कह दूंगा कि इसको कपड़े देने की जरूरत ही नहीं आंदा से। क्यों जरूरत नहीं है? कपड़े कौन धोएगा और इस्त्री? तुम करोगी और कौन करेगा? क्या हो गया यासिर? आप मुझे कपड़े धोने और इस्त्री करवाने के लिए लाए हैं? सारी बीवियां करती, इसमें कौन सी अनोखी बात है? अच्छा चलो फिर इसका बटन ही लगा दो मुझे। कहाँ है सुई धागा? You know what? मुझे दूसरे कपड़े निकाल दो, मैं वो पहन लेता हूँ। उफ यासिर, बहुत नखरे हैं आपके। क्या हो गया? मैं सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ से बचाने के लिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हें बटन न लगाना पड़े। बहुत तकलीफों से आप मुझे बचा रहे हैं, मुझे ये बात। आयान, मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो। आयान आंटी जो बाबा जानी से जहेज के पैसे मांग रही है, मैं चाहती हूँ कि वो ना मांगे। हाँ तो मना कर तो दिया, कितनी दफा मना करूँ? हाँ लेकिन वो मना नहीं हो रही। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? हम लोग लालची हैं? तुम्हारे जहेज की रकम की लालच है हमें? नहीं आयान, मेरा ये मतलब फिर और क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं बस कह रही थी कि मैं अपनी जॉब से आप लोगों को थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूंगी। मुंतहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इतनी घटिया बात करते हुए। एक तो जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुस आई हो और ऊपर से मुझे जलील कर रही हो। लानत भेजता हूं मैं तुम पे और तुम्हारे पैसों पे, समझी? छोड़ो मुझे। अच्छी तरह समझता हूं तुम्हारी बात का मतलब, जलील ही होने के लिए रह गए हम। अब मुंतहा की अमानत है, हम देने के लिए आए हैं। अनीला, अंकल आप अपना ये चेक वापस लीजिए, मुझे ये पैसे ले जाओ। आपकी तबीयत कुछ बेहतर है? जी अब तो मैं ठीक हूँ, अल्लाह के फजल से। अल्लाह का शुक्र है। या अल्लाह खैर। आओ शीरी, सेब लाई हो, खाने आपने? तुम काटो, हम खाएंगे। मुझे लग रहा है कि इन दोनों का फिर कहीं बाहर जाने का प्लान है।
देखा नहीं यासिर कैसे ही दफ्तर से आके सीधा कमरे में चला गया, और बहू रानी तो दोपहर का खाना खाकर जो कमरे में गई, बाहर निकलने का नाम तक नहीं लिया। मैं क्या कहूँ, मैं तो थक गई हूँ समझा समझा कर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी तरह से तैयार हुई हो। जा रहे हो कहीं पे? आपको क्या मसला है मेरी तैयारी से? अरे अरे अरे, कौन फिरता है इस तरह से? किसको सुना रही हो? किसी को नहीं। अगर तुम सारा दिन कमरे में बंद थी तो बाहर निकल के घर के कामों में मेरी मदद ही कर देती। ठीक कह रही है तुम्हारी सास, अकेली सारे दिन लगी रहती है किचन में, इनका हाथ ही बटा दिया करो। यही उम्र होती है बुजुर्गों से सीखने की। मुझे ना कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है अंकल, मेरी अम्मी ने मुझे सब सिखा कर भेजा। लेकिन बुजुर्गों से बात करनी नहीं सिखाई तुम्हारी अम्मी ने, लगता है। रहने दें सरमद साहब, कोई फायदा नहीं इसको समझाने का। मैं यासिर से कहूंगी कि अपनी बीवी को अच्छी तरह समझाए किस तरह बात की जाती है। अगर नहीं समझती है तो इससे बेहतर है चुप ही रहे। तो मुझे भी फजूल की बहस करना अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोग मुझ पे तंज के तीर बरसाएंगे तो मैं भी कोई जवाब तो दूंगी ना। पागल थोड़ी हो जैसे ही बस लड़ूंगी, बहस करूंगी। पता नहीं आप लोगों को मुझसे मसला क्या है। देखा आपने कैसे कैंची की तरह जबान चलती है इस लड़की की। भाभी जान, भाईजान, अरे तेवर देखें इसके, कैसे मुंह भर भर के आप दोनों को बातें सुना कर गए। अरे इस बात का भी लिहाज ना किया कि आप यासिर के माँ बाप हैं। अच्छा, तुम जो काम कर रही हो वो करती रहो बस। मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तुम्हारी बीवी को जरा तमीज नहीं है बड़ों से किस तरह बात की जाती है, खास तौर से ससुर से। और नहीं तो क्या, जरा सा भाईजान ने कुछ कह दिया तो उसके तो पतंगे लग गए। मेरी बेटी को भी तो कह रहे थे ना, मजाले जवाब दियो मामू को, होंठ सीए बैठी रहे। इन्हीं की सर चढ़ाई हुई अम्मी, कुछ कहते जो नहीं है उसे। तुम चुप रहो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। आप मामू का गुस्सा मुझ पर मत उतारें। बहरहाल समझा दो अपनी बीवी को, अपने घर में जिस तरह चाहे रहे, लेकिन यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा। समझा दूंगा। देख के नहीं रख सकती थी, भी मैं गिर जाता तो? आप देख के चले ना। बजाय इसके कि तुम अपनी गलती मानो, उल्टा तुम मुझे गलत कह रही हो। लिखवा ले मुझसे, अंदर जाकर एक लफ्ज नहीं बोलेगा उसको। सारा वक्त तो उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, अब ये बात उसे जाकर कह ही ना दे। तुम तो चुप ही रहो। अच्छा, चुप नहीं रह सकती। क्यों रहूं मैं चुप? उस अलिशबा को भी तो पता चले ना, जरा उसे भी तो मजा आए। पता नहीं क्या समझती है खुद को। अच्छा चलो मेरे साथ। कहाँ? अब्बू के पास। नाराज है वो तुमसे, माफी मांगो उनसे। सॉरी, मैंने ऐसा क्या कहा है जो उनसे जाके मैं माफिया मांगती फिरूं? अरे बड़ी हैरत की बात है, तुम्हें अपने रवैये का एहसास तक नहीं है। यार आप एक ही बात के पीछे क्यों पड़ गए यासिर? सारे प्यार मोहब्बत इश्क के दावे धरे के धरे रह गए आप। अब घर वाले जो कहेंगे वो ही मानेंगे आप, है ना? तुम्हें ना अब्बू को इस तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए था, बड़े हैं वो। आपने तो मुझे बताया था कि मुझसे शादी के लिए अपने अब्बू और अम्मी से काफी बहस की थी आपने। वो और बात थी, मेरी पूरी जिंदगी का मामला था। तो मेरी भी पूरी जिंदगी का मामला है। मैं अपनी जिंदगी ना अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, आपके घर वालों की मर्जी से नहीं। कौन रोक रहा है तुम्हें? गुजारो ना अपनी मर्जी से, प्लीज गुजारो। लेकिन इस सब में बड़ों की इज्जत, उनका रुतबा तो मत भूलो ना। लिशबा, मैं
मैं जानता हूं अब्बू को बहुत अच्छे तरीके से। उनकी नाराजगी इस तरीके से खत्म नहीं होगी जब तक तुम उनसे माफी नहीं मांग लोगी। सो प्लीज चलो मेरे साथ। मैं सिर्फ आपकी वजह से वहां जाऊंगी, और मुझसे ये तवक्को मत करिएगा कि मैं वहां जाके हाथ पैर जोड़ूंगी। उसके लिए किसने कहा तुमसे? मैं तो नहीं कह रहा, मैं सिंपल कह रहा हूं कि एक छोटा सा सॉरी करो एंड दैट्स इट। अच्छी जबरदस्ती है, इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करके तैयार हुई थी मैं। वो तो तुम रोज ही होती हो लिशबा, कल फिर हो जाना। मैं नहीं जाऊंगी, इस तरह मैं कपड़े चेंज करके जाऊंगी ताकि उन लोगों को इस बात का एहसास हो कि सारी मेहनत पे पानी फेर दिया है। जैसे तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन प्लीज चलो। अभी तो चलो ना, चल ही रही हूँ। अच्छा भाई, मुझे तो नींद आ गई, मैं तो लगाऊं सोने। तुम सोने लगो तो बत्ती बुझा देना। लिशबा प्लीज अपना मूड ठीक कर लो, अब्बू के कमरे में ऐसे जाओगी? ऐसा ही है मेरा मूड, चलना है तो चले, वरना मैं वापस। अच्छा ठीक है, ऐसे ही चलो। अब तक ये हर वक्त गेंद जमी बैठी रहती है। किसी दिन ना आपकी कजन पिट जाएगी मेरे हाथों। कैसे तंजी हंसी मुस्कुरा रही है। अच्छा भी उसको इग्नोर करो, नहीं भी कोई नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। आप डरते हैं इससे, मैं नहीं डरती। मैं डरता नहीं उससे, बस ये जो ड्रामे करती है ना, उससे मेरा दिल घबरा जाता है। चलो। ये सब फोन आ गया, मैं देखती हूँ ठहरे। हाँ क्या हुआ? अब्बू सो गए? नहीं, बस अभी सोने वाले। अब्बू से बस 5 मिनट के लिए बात करनी थी। सुने, वो यासिर और लिशबा है, कुछ बात करनी है आपसे। इस वक्त तुम्हें नींद आ रही है, उससे कहना सुबह बात करें। अब्बू प्लीज बस थोड़ी देर। क्या बात है? आओ बैठो। क्या कहना चाह रहे? वो मैं जानता हूं आप हम दोनों से नाराज हैं। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। आई प्रॉमिस यू, आपको इसके बाद से हम दोनों से कोई भी शिकायत नहीं होगी। अलिशबा भी आपसे सॉरी करने आई है। अलिशबा, अब्बू से बात करो। अंकल, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं आपसे बदतमीजी करूं। देखो बेटा, बच्चे अपने बुजुर्गों से इज्जत और एहतराम के साथ बात करते ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि घर के बड़े इस इज्जत को डिजर्व करते हैं। सबको तुम्ही से शिकायत है। देखो, तुम अपने घर में कैसे रहती थी, क्या करती थी, भूल जाओ उसे। अब यही तुम्हारा घर है, इस घर की जिम्मेदारी, कामकाज में हिस्सा लोगी तभी तो तुम्हें ये अपना घर लगेगा। कंवारी लड़की और शादीशुदा लड़की के तौर तरीकों में बहुत फर्क होता है। तुम्हें तो ये बात अब तक समझ आ जानी चाहिए। जी, कोशिश करूंगी मैं। शाबाश। ठीक है या कुछ और? वादा, अब तो हमसे नाराज नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाओ जाओ, जाके आराम करो। जाओ बेटा। और सुबह जरा वक्त पे उठ जाना। शब बखैर। चलो आप भी सो जाओ। और जब मैंने उससे कहा कि तुम मुंतहा को क्यों बरगला रही हो, तो ऐसा टिका सा जवाब दिया उसने मुझे। बहुत ही बदतमीज लड़की है भाई वो। आप उससे बात ही मत क्या करें। अरे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस तरह से अचानक आए। अस्सलाम वालेकुम।
बैठिए। कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आने से पहले अगर आप लोग बता देते तो हमको इंतजाम कर लेते। अरे अपना ही घर है, इंतजाम कैसा। मुंतहा कहाँ है? मुंतहा अपने कमरे में आराम कर रही है। नहीं अम्मी, भाभी तो किचन में है, रोटियां बना रही होंगी शायद। अच्छा, ऑफिस से आई थी थकी हुई, मैंने कहा आराम कर लो। जाहिर है रास्ता कितना थका देने वाला है। दोपहर की हंडिया तो मैं खुद बनाती हूँ भाई, लेकिन वो कहती है कि कम से कम मुझे रात की रोटियां तो बनाने दें, वही बना रही है। अच्छी बात है, सबको मिलजुल के घर के काम करने चाहिए बहन। जी जी भाई साहब। आंटी मैंने रोटियां बना ली हैं, बस थोड़ी देर में खाना लगाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आप लोग कब आए? आप मुंतहा बेटा तुम तो आराम कर रही थी, किचन में क्यों चली गई रोटियां बनाने? अब कपड़े भी नहीं तब्दील किए तुमने? नहीं, वो मैं थोड़ा देर से आई थी तो सोचा पहले रोटियां डाल लूं फिर कपड़े तब्दील कर लूंगी। अच्छा अच्छा। मैं भी आज ऑफिस से लेट आया था, चाय पी के फौरन ही आ गए थे। लेकिन भाई साहब आज आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। अयान अपने अब्बा को फोन करो और जल्दी से जाओ ना, खाने पीने की कुछ चीजें ले आओ। उठो। नहीं साजिदा बहन, हम खाने तक नहीं रुकेंगे प्लीज। असल में मेरे ऑफिस का कुछ जरूरी काम है जो मुझे जाके करना है। हम सिर्फ आपकी अमानत देने के लिए आए थे। असल में सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि उस वक्त हमने मुंतहा के लिए जो जहेज बनाया तो इसी के लिए था, लेकिन इसको नहीं दे पाए। अलिशबा को मिल गया था, वो बंदोबस्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं खामोश था। मगर अब मुंतहा की अमानत है, हम देने के लिए आए। अनीला अंकल, आप अपना ये चेक वापस दीजिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। क्यों बेटा, क्यों नहीं लेंगे आप? क्योंकि मैं कह, ये चेक आप वापस रख लें। लेकिन ये मुंतहा के जहेज के लिए बेटा। ये जहेज की रकम का चेक आप वापस रख लें अंकल, प्लीज। ऐसा कैसे हो सकता है यार? एक बेटी को तो हमने मुकम्मल सब कुछ दिया और दूसरी को कुछ ना दिए, ज्यादती है बेटा। आपने अपनी दूसरी बेटी को जहेज दे दिया ना, बस ठीक है, आप समझे कि हमें मिल गया। साजिदा बहन आप ही समझाइए इसे। इसका तो दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। दिमाग खराब है तो फिर खराब ही सही है, ये पैसे मैं नहीं लूंगा। लगता है अयान बेटे को बुरा लग गया। चेक आप मुझे दे दें, मैं दे दूंगी, समझाऊंगी इसे, कान खींचूंगी, फिर दे दूंगी उन्हें चेक। जी जाओ ना, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। जी अम्मी, अभी करती हूँ। वालेकुम सलाम। शुक्र आपको ख्याल तो आया घर आने का। सबसे बड़ी बुरी बात है, थका हारा मैं घर आया हूँ। इतना ही पूछ लो कि मेरा दिन कैसा गुजरा, चाय पानी पूछ लो, उल्टा तंज लेके बैठ गई हूँ। क्या हो गया यासु? ये कोई चाय पीने का वक्त है? थोड़ी देर में खाना खाएंगे ना। बाय द वे तुम्हारे अम्मी अब्बू आए हुए हैं, अगर तुम कमरे से निकलो तो तुम्हें पता चले कि घर में क्या हो रहा है। अम्मी अब्बू आए हुए? अभी आ रहे थे तो पप्पू ने बताया ऊपर बैठे हुए। वाह भाई, मुझसे मिलने तो नहीं आए, सीधा ऊपर ही चले गए। इट्स ओके, घर तो आ गए ना तुमसे मिलने के लिए, ऊपर ही बैठे हुए। एक ही बात है, अगर तुम मिलने चले जाओगी तो। क्यों भाई, मैं ऊपर क्यों जाऊंगी? मेरा घर नीचे है। पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे अलिशबा, तुमसे मिलने खुद आए। ऊपर जाने में क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? नखरे क्यों दिखा रही हो? मेरे पेरेंट्स है ना, मैं देख लूंगी। मर्जी है तुम्हारी, तुमने जो करना है। अजीब लड़की हो बिल्कुल। क्यों अजीब क्या कर दिया मैंने? लड़कियां भागी भागी जाती हैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए।
यहाँ तुम्हारे पेरेंट्स खुद तुमसे मिलने आए, तुम्हें ऊपर जाने में इतनी तकलीफ हो रही है। अभी कहा ना आपको कि इस मामले से दूर रहें, तो मतलब दूर रहें। आई एम रियली सॉरी यार। कपड़े निकाल दो मेरे, मैं चेंज कर लेता हूँ। यासिर, आप अपने कपड़े ना खुद निकाला करें। शादी से पहले भी खुद निकालते थे ना, शादी के बाद पता नहीं क्यों नवाब बन जाते हैं। अजीब, खाना भी मैं बनाऊं, बर्तन भी मैं धोऊं, कपड़े भी इस्त्री मैं करूं, चाय भी मैं बनाऊं। आपने ऐसे ही तकल्लुफ की, मैं घर से खाना बना कर आई थी। अरे बहन, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, खाना तो हर घर में बनता है। बस खालिद से मैंने कहा था कि 2-4 कोई अच्छी चीज़ें ले आए, और वैसे भी आप लोग कौन सा रोज रोज आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलिशबा बेटा, आप दोनों को याद भी है कि इस घर में आपकी एक और बेटी रहती है। अलिशबा, कैसे बात कर रही हो? कैसे बात कर रही हो अम्मी, आप ही बताएं। नीचे से सीधा ऊपर आ गए आप लोग, इतना नहीं हुआ कि बेटी से ही मिल लें। ऐसी बात नहीं है बेटे, हमने पूछा था, तुम कमरे में थी, इसलिए सीधे ऊपर आ गए। और वैसे भी हम आज मुंतहा के लिए आए बेटा, उसे कुछ दिया नहीं था ना, तो मुझे जो ही रकम मिली ऑफिस से तो सोचा जिसकी अमानत है हम उसे दे आते हैं। कैसी अमानत? बेटा, सारा सामान तो हमने जो मुंतहा के लिए लिया था वो आपको दे दिया था, उसे भी कुछ देना है कि नहीं? हाँ, तो वो सामान आप लोग वापस कर दें मुंतहा को। मुझे वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं है वो, मुझे आप दोनों दूसरा कोई ले दीजिएगा। अरे बेटा, ये क्या बात कर दी आपने? आपका इस्तेमाल किया हुआ फर्नीचर हम मुंतहा को देंगे अब? हाँ, तो मैंने कौन सा वो फर्नीचर खराब कर दिया? भला हमारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं, और वैसे भी वो फर्नीचर मुंतहा की पसंद का था तो इस्तेमाल भी वही करे। बेटा, वो मुंतहा की पसंद का नहीं है, उसने मुझ पे छोड़ा था, मैं खुद पसंद करके आया था। अरे भाई साहब, छोड़े ना, किस बहस में पड़ गए आप? अब वो देखें। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप लोग, ठीक हैं? कैसे? मैं जरा अयान को फोन करूं, पता नहीं कहाँ रह गया, उसे कहूं कम से कम खाना तो हमारे साथ जरूर जरूर, आइए आइए, चले। ये अलिशबा, कुछ मूड खराब था इसका? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही है बस। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। कहाँ थे तुम इतनी देर से? कहीं भी था, तुम्हारा क्या लेने देना? तुम्हारे सास ससुर अभी गए हैं, खालिद मामू इतना गुस्से में है, और तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें क्या तकलीफ है? और ये मेरी जासूसी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी जासूसी करने की। अम्मी ने मुझे ऊपर भेजा था कि जाके पता करके कि हम लोगों की मदद की जरूरत है भी या नहीं। जानता हूँ मैं तुम और तुम्हारी हमदर्दियां, बेचैनी हो रही होगी ना कि ऊपर क्या बातें चल रही हैं। तुम कभी अच्छा नहीं सोच सकते हम लोगों के बारे में? जैसे तुम लोग हो ना नेगेटिव, वैसा ही सोचता हूँ। तो इसको पता नहीं क्या तकलीफ है। बीवी है तुम्हारी, आखिर फिक्र हो रही होगी इससे। किसी को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर इतनी नफरत है तो निकाल के फेंक क्यों नहीं देते? निकाल दूंगा।